स्वागत है आपका एनजीटीवी में। मैं हूं अबुल कलाम और जिस तरह से हम आपको लगातार दिल्ली के जो असेंबली चुनाव हैं उसको लेकर हम आपको पल पल की खबरें दिखा रहे हैं। हम इस वक्त यहाँ जो है ओखला हेड पर जो ये एक अली कैफ़े है, यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरशद नदीम साहब। हम आइए वो यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, उनसे बात करेंगे। आप सर स्वागत है आपका एनजीटीवी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से यहाँ के आप चुनाव को देख रहे हैं और आप देखते रहे हैं, इस पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं, किस तरह का दिखाई दे रहा है इस बार आपको? मेरे ख्याल में जो यहाँ ये चुनाव हो रहा है इस टाइम और जिस क़ुव्वत के साथ तीनों मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो बीजेपी का रास्ता बहुत आसान हो चुका है और ये पहली बार ये शायद मेरे ख्याल में रिकॉर्ड बनेगा कि बीजेपी जो है यहाँ से सीट निकाल के ले जाएगी बड़े आराम के साथ, उसे कोई परेशानी नहीं। क्या करें, क्यों तो बीजेपी की सीट नहीं निकलना चाहिए? नहीं, बीजेपी की सीट निकाले तो भी हक है, लेकिन आम तौर पर यहाँ कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आसानी के साथ जीतते रहे हैं। लेकिन अब जो है इस कदर बिखराव पैदा कर दिया, इससे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि मुस्लिम वोटर्स जो मुत्तहिद हुआ करते थे, अब उनमें बहुत ज़्यादा बिखराव है। अमानतुल्लाह खान साहब से लोग नाराज़ हैं इसलिए कि उन्होंने उन पे इल्ज़ाम है कि 10 साल वो यहाँ के मेंबर असम्बली रहे, लेकिन उन्होंने कुछ काम ख़ास ऐसा नहीं किया कि जिससे पब्लिक खुश हो सके। अरीबा खान अपने वालिद साहब की वजह से जो है वो सवालात के घेरे में हैं और ये जो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से हैं, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो मंजर आम पर नहीं हैं। तो बेहतर तो ये होता कि यहाँ जो अमानतुल्लाह खान को लोग सपोर्ट करते या अरीबा खान को सपोर्ट करते, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों के टकराव से बीजेपी बड़ा आराम के साथ जो है निकल जाएगी और नहीं हो सपोर्ट क्यों करते, जबकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनसे लोग नाराज़ हैं, तो मुद्दे क्या होने चाहिए? अहम बात ये है आपके नज़दीक कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट आना चाहिए या मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? नहीं, चुनाव तो मुद्दों पे ही होने चाहिए, लेकिन जो एमएलए की जिम्मेदारी है वो तो कम से कम निभाए। अब यहाँ जो इस सड़कों की हालत देख लीजिए, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, उस सबसे ख़राब सड़कें दिल्ली में मेरे ख़्याल में हमारे जाकिर नगर और ओखला, अबुल फजल एनक्लेव, शाहीन बाग वगैरह में मिलेंगी आपको। सीवर का अभी तक मुकम्मल इंतज़ाम नहीं हो सका। गंगा वाटर के लिए जो है वो घर घर पानी पहुंचाने की इन्होंने मुहिम शुरू की थी, उसके बड़े लंबे तड़ंगे बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी और जो एक विधायक के जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ 5 साल के बाद वो नज़र आ गए, लोगों को गले लगा लिया, मिल लिए, तो ये नहीं हो सकता। वो कह सकते हैं कि उन्हें जो है काम करने का मौका नहीं मिला, जेल में बंद रहे वगैरह वगैरह। ऐसा क्या किया उन्होंने, जो भी किया होगा खैर वो जाने, लेकिन 10 साल थोड़ी रहे हैं। एक टर्म तो उनका बड़ा साफ़ सुथरा रहा, इसी में जो है वो पूरी आम आदमी पार्टी जो है बदउनवानी के इल्ज़ामात के घेरे में थी, उन पे भी इल्ज़ामात है, केजरीवाल पे भी है। तो ये काफ़ी वक्त मिला, लेकिन वो यहाँ की जो मसाइल हैं उनको ख़त्म नहीं कर पाए, तो सबसे बड़ी नाराज़गी ये है। ठीक है, यहाँ आपने बताया कि उनके वो बहुत सारे बदउनवानी के मामलों में मुलविस रही है, इल्ज़ामात लगे। क्या उन्होंने कौन सी कमी छोड़ी? जिस तरह से यहाँ लोग गिना रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि कोरोना टाइम में यहाँ जिस तरह से रिपोर्टिंग होती थी अरविंद केजरीवाल जी के साहब की तरफ से जो होती थी, एक तरफ मरकज़ की रिपोर्ट आती थी उसको लोग बता रहे हैं और दूसरी तरफ आम दिल्ली की रिपोर्ट दी जाती थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल से तो सख्त नाराज़ हैं इसलिए, और मेरे ख्याल में को भोले भाले सीधे साधे लोगों की बद्दुआएँ उनके साथ हैं कि वो एक बहुत अच्छा लीडर होने के बावजूद वो बहुत अच्छे लीडर साबित नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमानतुल्लाह खान ने कोविड के दौरान आवाम की बड़ी खिदमत की, यहाँ बहुत सारे लोगों को राशन पहुँचाया, दवाएँ पहुँचाई, हॉस्पिटल पहुँचाया, जो करना चाहिए था उन्होंने किया। लेकिन ये चंद महीनों की बात है, चंद महीने में जो है वो कुछ काम करने के बाद वो विधायक ये कह दे कि साहब मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो जितना उनको करना चाहिए था वो नहीं किया। अमानतुल्लाह खान हो या उनके जो लीडर अरविंद केजरीवाल साहब हों, दोनों ने नहीं किया।
अभी यहाँ आपने बताया कि जो जिस तरह से ओवैसी साहब की तरफ से जो कैंडिडेट हैं तो उनकी कोई सियासी सरगर्मियाँ ज़्यादा नहीं हैं, तो क्या इसके लिए सियासी सरगर्मियाँ होना ज़रूरी कि एक शख्स जो है बेकसूर जिसको बताया जा रहा है वो एक लंबे अरसे से जेल के कैद में है वो, तो उसके लिए क्या लोगों की जो हमदर्दियाँ उससे जुड़ना नहीं चाहिए? पहली बात तो ये है कि वो अवैसी साहब के बारे में ये कहा जाता है इस इलाके में, ख़ास तौर से दिल्ली में, कि उनकी जो पार्टी आती है वोट काटने के लिए आती है। तो अगर वो बेशक उन्होंने कुछ मुस्लिम अवाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी लीडर को समझने परखने के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता कि वो जेल में चला गया। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो कुर्बानियाँ हैं, उनका मंजर आम पर भी आना ज़रूरी होता है। वो किस बुनियाद पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, ये अभी तक साफ नहीं है। आप यानी कि आप कहेंगे कि वो अभी जिस तरह से लोग बताते हैं बी टीम है, आप भी बी टीम मानते हैं ओवैसी साहब की पार्टी? मैं बी टीम या ए टीम या ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम तौर पर लोगों का रुझान है, क्योंकि यहाँ जो है MIM के लिए बहुत सारी कोशिशें पहले भी हुई, लेकिन कोई कारगर नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करेंगे हज़रत, आप बताएं क्या कहेंगे, आप किस तरह का देख रहे हैं दिल्ली का चुनाव? नाम बताएंगे आप? जी, मैं डॉक्टर अफरोज़ तालिब पेशे से मुआलिज हूँ और शायर भी हूँ। तो मैं तो बहरहाल मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं एक शेर के ज़रिए अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि इल्ज़ाम बगावत है, मैं किसकी दुहाई दूँ। इल्ज़ाम बगावत है, मैं किसकी दुहाई दूँ। कुछ जुर्म तो साबित हो फिर उसकी सफाई दूँ, कुछ जुर्म तो साबित हो फिर उसकी सफाई दूँ। और घंघोर अंधेरे में गुम हो गए हम दोनों, या आप शेर को जिस ज़िम्न में भी चाहे ले सकते हैं कि घंघोर अंधेरे में गुम हो गए हम दोनों, एक बर्क़ ही गिर जाए मैं तुझको दिखाई दूँ। किसकी तरफ इशारा आपका? अब ये आप समझ सकते हैं और आवाम जानती है, बहुत बाज़ौक़ लोग हैं यहाँ के, पढ़ी लिखी आवाम है ओखला की, तो ये समझ सकते हैं कि अगर अंधेरे में हम गुम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है बर्क़ गिरेगी, तभी हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे और अपनी हैसियत को समझ पाएंगे। अपनी हैसियत को समझिए, और जाहिर सी बात है कि कोई भी चुनाव हो तो आवाम काम देखती है, और आप काम के लिए वोट करें, पार्टी कोई भी हो, हालात सुधरने चाहिए और इलाके की तरक्की होनी चाहिए, बस ये मकसद होना चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरह से 4 उम्मीदवार यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें से किसका लगता है आपके कौन काम के हो सकते हैं? अब अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है भाई, एक तो देखा परखा है, औरों को परखना है। भाई अमानतुल्लाह साहब को आपने 10 साल से देखा है, अरीबा खान साहिबा हैं, तो उनको परखा तो नहीं कहा जा सकता है, सेमी परखा कहा जा सकता है, क्योंकि काउंसलर वो हाई हैं। तो बाकी जो भी उम्मीदवार हैं वो अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई तो नहीं करूँगा। अब ये आवाम को तय करना है कि आप देखें, और इससे पहले कि वो बर्क़ गिरे आप देख लें एक दूसरे को, यानी बदलाव होनी चाहिए। अब ये तो आवाम समझे, वोटर्स चालाक हो चुके हैं। नहीं, वोटर्स तो चालाक हैं, आप भी कुछ चालाकी से काम लेते हुए बात कर रहे हैं, आप बताएं अपना। नहीं, मैंने तो जाहिर बात कह दी अपनी, हाँ बात कह दी, और अब यह आवाम को फैसला करना है कि अपनी बहबूद के लिए, अपने इलाके की बहबूद के लिए जो भी बेहतर कैंडिडेट हो आप उसको चुनें, जो काम करे और आवाम के काम आए। मेरा तो मानना यही है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से डॉक्टर? मैं उसमें एक बात, ज़रूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वोट जो हैं वो बहुत कम पड़ते हैं, आम तौर पे ये रहता है, हम घर में बैठे रह जाते हैं, उस दिन छुट्टी करते हैं, ऐश करते हैं। तो मेरी तमाम यहाँ के जो जितने भी आवाम हैं उनसे सबसे मेरी ये गुजारिश है कि वो जिस दिन 5 तारीख को 5 फरवरी को वोट पड़ना है तो अपना वोट ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी पार्टी को, तो उनकी अपनी समझ, अपनी ज़ाती राय है, वो किसी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी पार्टी को वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर दें। अपने हक़ इरादियत जो है इसका इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ लोग जो है इस पर राय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है यहाँ का वोट देना और किसको करना चाहिए, किस तरह का यहाँ उम्मीदवार आपकी बार होना चाहिए। तो बहरहाल ये यहाँ की अलग अलग राय हैं। अब देखना होगा आने वाली 5 तारीख को यहाँ के आवाम किस तरफ जाते हैं। NGTV के लिए नई दिल्ली से अब्दुल कलाम। NGTV, the voice of common people।